तो मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूँगा और फिर बाद में 2-4 मिनट कुछ प्रश्न वगैरह के लिए छोड़ देंगे। तो एज़ यूजुअल आई विल यूज़ सम पावर पॉइंट। लेट मी सी हो जाता है तो। ये कहीं पर अगर आप म्यूट ना हो तो कृपया म्यूट म्यूट हो जाइए, तो कहीं से आवाज़ कुछ आ रही है। तो जैसे मैंने कहा, मैं संक्षेप में बात करूँगा, मे बी अबाउट 20 मिनट्स, सो वी कैन फिनिश ऑन टाइम। तो ये बात हमने 2020 में भी की थी कि इसमें जो हनुमान चालीसा, तो 40 क्या है इसमें? इस हनुमान चालीसा में 40 से कोई लेना देना है? और चूंकि हम समय का थोड़ा बचाव करना चाहते हैं, तो आई विल नॉट गो लॉन्ग डिस्कशन। तो हनुमान चालीसा का जो स्ट्रक्चर है, इसमें पहले आरंभ में 2 दोहे हैं, अब उस पर मैं आता हूँ। उसके बाद में 40 चौपाई की पंक्तियां हैं और फिर एक दोहा है। तो 40 पंक्तियां हैं, अब वो उनको हम चौपाई हैं, ये व्याकरण की दृष्टि से शायद सही नहीं है, क्योंकि चौपाई में तो 4 पद होते हैं, 16-16 मात्राओं के। चलो उस पर जब मैं बाद में आता हूँ बात कर। दूसरा प्रश्न है, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि हनुमान चालीसा किसने लिखा। अब इसमें तो कहते हैं, अगर हनुमान चालीसा किसने लिखा, ये भी कोई प्रश्न है। अब हनुमान चालीसा तो तुलसीदास जी ने लिखा, अंत में उनका सिग्नेचर भी है। फिर क्या सिग्नेचर में क्या लिखते हैं तुलसीदास जी में हनुमान चालीसा? तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तो जैसे प्रणाली रही है अपने यहाँ कवियों की, कि अंत में जो कवि है अपना सिग्नेचर छोड़ देता है। कहत कबीरा है, तो ये तो तुलसीदास जी ने लिखा है, पर इस पर विद्वानों ने बड़ी शोध की है, जो जो जिनका काम ही है, फुल टाइम यही काम करते हैं, जो रिसर्चर है। और कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान चालीसा तो तुलसीदास जी के बाद में, बहुत बाद में लिखा गया। 18वीं सदी में शायद हनुमान चालीसा लिखा गया, यानी करीब, तुलसीदास जी तो हम जानते हैं वो तो 16वीं सदी में थे, और करीब 200 साल तक कोई हनुमान चालीसा की कोई कृति या कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। अगर वो सच है तो फिर तो तुलसीदास जी ने हनुमान, जिन्हें हम तुलसीदास जी जानते हैं, उन्होंने शायद हनुमान चालीसा नहीं लिखा। पर ये वाली भावना वाली बात आ जाती है कि नहीं नहीं, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो फिर लिखा है, फिर क्या है इसमें डिस्कशन करना। हनुमान जी पर दो बहुत सारी किताबें हनुमान जी पर जो दो बहुत मॉडर्न किताब हम कहें तो एक है, जिनका मैं बार बार रेफरेंस देता हूँ आपको, प्रोफेसर फिलिप लेटनडोर्फ, जो यूएस में प्रोफेसर हैं, और उन्होंने रामचरितमानस, हनुमान जी पर बहुत गहरा अध्ययन किया है। तो उनकी किताब है हनुमान टेल, अंग्रेजी में है वो। हनुमान टेल मतलब वो TALE, हनुमान की कहानी, हनुमान की कथा, TAIL नहीं है। और उसमें बहुत विस्तार से इस बारे में चर्चा की है। और वो भारत में बहुत साल रहे हुए हैं, और वहाँ गांव गांव भटके हैं, और लोगों से उन्होंने चर्चा की है इस बारे में। और उनका ये मानना है उनके रिसर्च के बारे में कि मोस्ट प्रोबेबली इट इज रिटन मच आफ्टर तुलसीदास जी। और उसमें तक है जिन्होंने लिखा उनका नाम भी तुलसीदास जी रहा हो, तो तुलसीदास जी तो कोई ऐसा है नहीं कि एक ही व्यक्ति का नाम हो। आज भी मेरे ख्याल, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के नाम तुलसी या तुलसीदास या तुलसी चंद ऐसे कुछ होंगे। दूसरी जो एक हनुमान जी पर बहुत नई किताब है, वो है लिविंग हनुमान। वो लिविंग हनुमान लिखी है पवन कुमार मिश्रा, जो ऋषिकेश में रहते हैं। वो भी करीब कितने, करीब 1912 पन्नों की किताब है, और वो भी अंग्रेजी में। उनको एक बार हमने आमंत्रित किया था यहाँ पर बात करने के लिए। और वो किताब, वैसे नाम तो उसका लिविंग हनुमान है, पर वो बेसिकली हनुमान चालीसा पर ही किताब है। उन्होंने हनुमान चालीसा का इतना विस्तार से वर्णन किया है। तो अगर आप अंग्रेजी में हनुमान जी के बारे में पढ़ना चाहें, तो ये लिविंग हनुमान पवन कुमार मिश्रा की है, और ये हनुमान टेल फिलिप लेटनडोर्फ है। I will really recommend you to read these two books. Of course, पवन कुमार मिश्रा जी का मानना है ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। तो
अब जिसके बाद में फिर ये प्रश्न होता है फिर ये कब लिखा गया, वो तो अब लेखक पर आधार है। अब लेखक अगर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं तब तो बात स्पष्ट हो जाती है। पर ये क्या है, इसमें भी कई कहानियां हैं कि वो बड़े अकबर ने उनको जेल में डाल दिया था, या वो वृद्धावस्था में बहुत बीमार हो गए थे और उसे मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का, तो वो इस तरह कई 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 कहानियां हैं। ये हनुमान जी की जयंती कब है, जैसे आज हम जयंती मना रहे हैं, पर भारत के विभिन्न भागों में ये भी फिलिप लेकनडोर्फ की खोज है कि हनुमान जयंती अलग अलग दिनों पर मनाई जाती है। तो आज तो पूर्णिमा है, तो आज पूर्णिमा को हम मना रहे हैं, पर कई जगह चैत्र शुक्ल पक्ष 11 कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या, श्रावण शुक्ल श्रावण पूर्णिमा, और अलग अलग दिनों पे हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो वो कोई फिक्स डेट नहीं है, पर मोस्ट जहाँ तक हमने देखा है जो रामनवमी के बाद में जो आती है पूर्णिमा, आज पूर्णिमा हुई, तो पूर्णिमा के दिन हम हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव को मनाते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं हनुमान चालीसा का। पूरे हनुमान चालीसा पे तो चर्चा करना संभव ही नहीं है। तो जैसा शुरू में श्रीदास जी ने पढ़ा था, तो आरंभ होता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। ये एक दोहा है। उसके बाद दूसरा दोहा, बुद्धिहीन तन जान के समरह पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि घर कलेश विकार। और उसके बाद में ये चौपाई हैं। पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और आगे शेष चौपाइयाँ और अंत की चौपाई है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय में डेरा। तो ये 40 पंक्तियां हैं। अब मैं तो लूजली इनको कहूंगा 40 चौपाई है, पर वो शायद व्याकरण की दृष्टि से सही ना हो। व्याकरण की दृष्टि से 20 चौपाइयां हैं। तो 40 पंक्तियां हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर एक पंक्ति चौपाई की, दूसरी रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा ये दूसरी पंक्ति। इस हिसाब से 40 पंक्तियां हुई या 40 चौपाइयां हुई। तो इसीलिए शायद इस पुस्तक का नाम है हनुमान चालीसा, क्योंकि ये 40 पंक्तियां हैं। हालांकि हम जानते हैं 40 थी, 46 भी हम देख चुके। 4 पंक्तियां हैं, दोहे की दो, दो दोहे की 4 पंक्तियां, और फिर अंत में एक दोहा और है, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय रसौ स्वरूप। तो अगर हम एग्जैक्टली नंबर के हिसाब से जाए, संख्या के हिसाब से जाए, तो कुल 46 पंक्तियां हैं। 3 दोहे हैं, 3 दोहे की 6 पंक्तियां, और 20 चौपाइयां हैं जिसकी 40 पंक्तियां, कुल 46 पंक्तियां हैं। सो एक रिलेटेड प्रश्न यही भी होता है कि ये हनुमान चालीसा है, ऐसा कोई और भी चालीसा है क्या? तो मुझे कुछ साल पहले मैं इंडिया में था, तो वहां मुझे एक पुस्तक मिली थी, इसका टाइटल है 51 चालीसा संग्रह आरतियों सहित। छोटी सी पुस्तक है। मैं यहाँ से, ये मेरे चूंकि ये पीछे है, इससे आपको दिखाई नहीं दी शायद। निकाल देता हूँ, दिखाई दे ये रहा 51 चालीसा संग्रह आरतियों सहित। तो पर हम, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग ज्यादातर एक ही चालीसा के बारे में सुना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको हम श्योर से ज्यादा जानकारी है। हमने किसी और चालीसा के बारे में सुना नहीं। हनुमान चालीसा बढ़िया है। इसके बारे में और कोई चालीसा क्या है? एक स्तुति है हनुमान जी की, पर क्या इस तरह की स्तुतियां राम जी की, शिव जी की, कृष्ण भगवान की, दुर्गा माता की, इस तरह की भी चालीसा है? हाँ, तो इस पुस्तक शिव चालीसा है ना, शिव चालीसा है, शिव चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव देवी चालीसा, देवताओं की चालीसा ही होती है। दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा सब है। हाँ, तो ज्यादातर इस देवी देवताओं की चालीसा बहुत है। विंध्यवासिनी चालीसा भी है, सबके चालीसा एक शैली चालीसा है। बहुत है। तो इस पुस्तक में, जैसे मैंने भी बताया आपको, इसमें 51 चालीसा है। और स्ट्रक्चर में मोटा मोटा स्ट्रक्चर तो वही है जो हनुमान चालीसा का है, पर एक दूसरे में काफी फर्क है। जैसे कई चालीसा में 40 पंक्तियां हैं ही नहीं, इसमें 38 है, किसमें 41 है, किसमें 42 है। कुछ चालीसा जैसे यहाँ पर हनुमान चालीसा 2 दोहों के शुरू होता है, 2 दोहे फिर चौपाइयां।
कोई चालीसाओं में शायद चालीसा को उन्होंने उसे भक्ति प्रार्थना के रूप में जोड़ के कि हनुमान चालीसा तो शिव की भक्ति है, तो शिव चालीसा जो भी भक्ति हुई दुर्गा की, तो उन्होंने हाँ राइट। तो ये अब इसका भी मैंने थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश की, पर मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। पर लग ऐसा रहा है कि शायद सबसे पहले हनुमान चालीसा ही लिखा गया, और उसके बाद में और भक्तों ने प्रेरित होकर या कवियों ने प्रेरित होकर और अन्य चालीसा लिखे। राम चालीसा भी है, शिव चालीसा भी है, कृष्ण चालीसा भी है, दुर्गा चालीसा, ब्रह्मा चालीसा, हर तरह को हर देवियों के, दुर्गाओं के कई तरह के चालीसा, सरस्वती चालीसा, हर तरह की चालीसा है। तो चालीसा एक स्ट्रक्चर है जिससे देवी देवताओं की हम स्तुति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। अब मैं थोड़ा सा घड़ी पे मैं ध्यान रख रहा हूँ। हम चल थोड़ा सा रामचरितमानस में चलते हैं, क्योंकि हमारा तो एक क्लास रामचरितमानस के अध्ययन का है, पर चूंकि आज हनुमान जयंती है तो हम हनुमान चालीसा पर भी ध्यान कर रहे हैं। तो हम रामचरितमानस में दो बातें और करूंगा। एक तो रामचरितमानस में हनुमान जी बहुत ही संक्षेप में, और उसके बाद में थोड़ा सा फर्क जो रामचरितमानस में है और हनुमान चालीसा में। तो सबसे पहले उल्लेख रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी इस श्लोक से करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। तो वो कपीश्वर, हनुमान जी का नाम लिए बिना कपी ईश्वर, कपियों के ईश्वर, कपियों के स्वामी, यानी हनुमान जी की वंदना करते हैं चौथे श्लोक में। पहले कवीश्वर वाल्मीकि जी की, कवि के ईश्वर यानी वाल्मीकि जी, और कपीश्वर कवि। जहाँ जिनका भी ये म्यूट ना हो कृपया म्यूट कर लें, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कपीश्वर तो कपीश। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ उल्लेख तुलसीदास जी करते हैं जब भगवान हनुमान जी की वंदना करते हैं। वंदे कपीश्वर, मैं कपीश्वर हनुमान जी की को वंदना करता हूँ। पर इंटरेस्टिंगली मुझे थोड़ा सा बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो 7 श्लोक हैं, 7 श्लोक के बाद में 5 सोरठ हैं रामचरितमानस में, उनमें भी वो स्तुति करते हैं, और उसमें हनुमान जी की स्तुति नहीं है। वो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो उनसे क्या उन्होंने कुछ सोच विचार कैसा किया है, उनसे चूक हो गई, आई हैव नो आइडिया। पर वहां पे हनुमान जी की स्तुति नहीं है, वो 5 सोरठ हो गए। इसके बाद में जब सब एक एक रामायण के पात्र हैं, उनका एक एक करके परिचय देते चले जाते हैं तुलसीदास जी, और दोहा 17 में फिर वो हनुमान जी का स्मरण करते हैं। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, प्रणबौ पवन कुमार, फल बन पाप ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सिर चाप धर। तब वहां इतने 17 दोहे के बाद में और 17वें सब सोरठे पर तो हनुमान जी को याद करते हैं कि महावीर बिनवौ हनुमाना, मैं हनुमान पहली बार शब्द हनुमाना बिनवौ उनको विनय करता हूँ। राम जासु जस आस आप बखाना, राम जासु जस आप, स्वयं राम जिनके यश का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर वो हनुमान जी की महत्ता का इस आधी चौपा अर्धाले में बताते हैं कि उनका तो यश इतना ज्यादा है कि स्वयं राम उसका बखान करते हैं। और फिर वो हनुमान जी की जो बहुत प्रसिद्ध सोरठा है रामचरितमानस का, जिसमें वो हनुमान जी का परिचय एक सोरठे में दे देते हैं। प्रणवो पवन कुमार, पवन के पुत्र को प्रणाम करता हूँ। खल बन पावा, खल रूपी वन के वो अग्नि स्वरूप है। ज्ञान घन, ज्ञान के भंडार है। जास हृदय आकार, और जिनके हृदय में राम सर चाप कर, भगवान राम सर यानी धनुष बाण को, सर चाप धनुष बाण को धारण कर बसते हैं। इस पर हमने बहुत विस्तार से पहले व्याख्या इस फोरम पे कर चुके हैं, तो और चुका है, इतना समय भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो भगवान हनुमान जी, बाबा तुलसीदास जी हनुमान जी का बहुत ही संक्षेप में वर्णन, पर बहुत पावरफुल सोरठा है हनुमान जी के बारे में। और हनुमान जी को जानना है तो इस एक सोरठे में ज्ञान भी है और भक्ति भी है और कर्म भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। We have talked about it earlier, so I will not go into the details of this. फिर बाद में आपको तो पता ही है, बालकांड बहुत बड़ा कांड है,
ये तो अभी दोहा 17 है, इसके बाद में दोहा 361 तक बालकांड है। तो हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें 8-9 घंटे चाहिए बालकांड पढ़ने के लिए। और बाद में फिर अयोध्या कांड और अरण्य कांड में हनुमान जी इज कम्प्लीटली मिसिंग, हनुमान जी इज आउट ऑफ एक्शन। और फिर हम आते हैं किष्किंधा कांड में, जहाँ पर हनुमान जी की ग्रांड एंट्री होती है। तो हनुमान जी का जो रोल है रामचरितमानस में किष्किंधा कांड से आगे चले भौर भराया, ऋषि मुख पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा, अत सभीत कह सुन हनुमाना। सुग्रीव हनुमान जी को कहते हैं, भैया ये देखो देखो, ये नीचे दो नौजवान आ रहे हैं, बड़े रौबदार हैं और बड़े बहादुर लग रहे हैं, बड़े वीर लग रहे हैं, पता लगाओ ये है कौन, क्या ये बाली ने इनको भेजा है, चक्कर क्या है, जाओ जाओ जाओ। और यहाँ पर हनुमान जी का जो रोल है, जो जो रामचरितमानस में तुलसी बाबा यहाँ वर्णन करते हैं। तो रामचरितमानस में हनुमान जी के बचपन का, उनके जन्म का, उनकी बाल लीला का, वो कैसे बड़े हुए और कैसे यहाँ किष्किंधा तक पहुंचे, इसका कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये रामचरितमानस है, ये हनुमान चरितमानस नहीं। तो तुलसीदास जी को सोचना है कि क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो उन्होंने अपने अपने विवेक से बस जहाँ उनसे भगवान राम से संपर्क होता है, तब से वो हनुमान जी की कथा शुरू करते हैं। जब से जब राम से संपर्क नहीं हुआ, तब तक हनुमान जी की कथा का कोई उल्लेख रामचरितमानस में नहीं है। तो यहाँ पर हनुमान जी का उल्लेख होता है और हनुमान जी राम जी को जाके मिलते हैं। डर बटी रूप देखते जाई, कैसे जान सी जी सहन बुझाई, और हनुमान जी वहाँ राम को मिलते हैं। तो पिछले इस क्लास के छुट्टी के पहले हमने किष्किंधा कांड पर चर्चा की थी और इस पर जानकारी प्राप्त की थी कि आगे किष्किंधा कांड तो आप देखते ही हैं कि हनुमान जी के बिना किष्किंधा कांड नहीं होता। और बाद में सुंदरकांड तो हनुमान जी का ही कांड है, और लंका कांड में हनुमान जी की वीरता और संजीवनी बूटी वाला प्रसंग है। तो किष्किंधा कांड से लेकर हनुमान जी के बारे में हम जानना चाहें मानस में, तो किष्किंधा कांड और सुंदरकांड का पाठ करना पड़ेगा हमें। और सुंदरकांड का ये बड़ा सुंदर श्लोक है, जो हनुमान जी, पूरा श्लोक है हनुमान जी की स्तुति में। अतुलित बलधामम हेम शैलापदेयम धनुजवन प्रशानम ज्ञाननाम अग्रण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम ईशम रघुपति प्रिय भक्तम वाते जातम। यहाँ पर हनुमान जी इस श्लोक और जो हमने पहले प्रणवो पवन कुमार, इन दोनों की आप थोड़ा कंपेयर करेंगे, आपको पता लगेगा कि दोनों में काफी कॉमनैलिटी है। हालांकि कई बात इसमें है कि वहां पर नहीं है। तो इन दोनों पर इस श्लोक को और उस दोहे को, उस सोरठे को, सॉरी बालकांड सोरठा नंबर 17 में बहुत बहुत एक जैसी बातें कही हनुमान जी की स्तुति के बारे में। और शेष सुंदरकांड तो हम जानते ही हनुमान जी की बात है, और अगले सोमवार से हम सुंदरकांड पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर लंका कांड के बारे में हम जानते हैं, वो चर्चा भी इस क्लास में होगी। और अंत जो है, जहां पर हनुमान जी का उल्लेख है तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, मारुत सुतम मारुत कराई, बुलक बपुष लोचन जल भराई। और इसके बाद में शिव जी कहते हैं शिव पार्वती जी को, जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं रामचरितमानस की, जहां हनुमान जी का उल्लेख है, हनुमान सम नहीं बड़ भाग। हनुमान जी के बराबर, ये शिव जी कहते हैं, हनुमान के बराबर कोई बड़भागी नहीं है, नहीं को राम चरण अनुरागी, उनके चरणों का अनुरागी हनुमान जी के बराबर कोई नहीं है। गिरिजा जा सुप्रीत से बिकाई, हे गिरिजा जा सुप्रीत से बिकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। जो अभी हमने पंक्ति बालकांड में पढ़ी थी, वही बात है, बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान है, उनके बारे में, उनकी प्रीति के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में बार बार भगवान स्वयं उसका वर्णन करते हैं। तो ये यहाँ पर हनुमान जी की लीला है, जो भी है उसका वर्णन यहाँ तक है। इसके बाद में और कहीं कथाएं हैं, कहानियां हैं। हम एक बहुत पॉपुलर कहानी है, राम दरबार में जब आभूषण बांटे जाते हैं, तो हनुमान जी को आभूषण दिए जाते हैं। वो अपने बक्स खोल के देखते हैं कि उनको चैलेंज करते करे, तुम्हारे हृदय में कहाँ राम है, तो वहाँ राम सीता लक्ष्मण के दर्शन होते हैं। पर वो उस सबका उल्लेख रामचरितमानस में नहीं है। तो राम जी, हनुमान जी, अब इसको समय जो अब एक श्लोक पर एक दो 5 मिनट लेते। श्री गुरु चरण सरोज रजन जमन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर कमल सिद्धो। ये पहला दोहा है
हनुमान चालीसा पहली 2 पंक्तियां हैं, यहाँ पर हनुमान जी का कोई उल्लेख नहीं। तो ये बड़ा आश्चर्य होता है कि हनुमान चालीसा है, क्या चालीसा है? अब आप हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं, यहाँ तो हनुमान जी का नाम भी नहीं है। और ये दोहा हम सब जानते हैं, अयोध्या कांड का पहला दोहा है। जो अयोध्या कांड में भी तुलसीदास जी जब अयोध्या कांड शुरू करते हैं तो प्रभु की स्तुति करते हैं, राम जी की स्तुति करते हैं कि वर्ण हो रघुवर विमल जस, मैं रघु कुल में श्रेष्ठ यानी भगवान श्री राम, उनका विमल यश का वर्णन करना चाहता हूँ। और उसका वर्णन करने से जो दायक फल चार फल प्राप्त होते हैं, जो हम जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होते हैं। और वो करने के पहले मैं अपने मन का मुख और मन के दर्पण को साफ करना चाहता हूँ, क्योंकि मन अगर आपका साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, पवित्र नहीं है, तो फिर ये सब करने से कोई फायदा नहीं। तो तुलसीदास जी हमें ये इस बात सचेत कर देते हैं कि देखिए, आप इतनी पूजा पाठ कितनी भी कर लो, उसका कोई अर्थ नहीं है। मन पहले स्वच्छ होना चाहिए, नहीं से मन मुकर सुधार। अपना मन अगर स्वच्छ है, तभी सारी पूजा पाठ स्तुति सब सार्थक है। तो कुछ सार्थक। और मन तब स्वच्छ होगा जब गुरु चरण सरोज रहे, जब आपके गुरु, जो भी आपके गुरु हो, जिसको आप गुरु मानते हो, उनकी चरण कमल के रज से आप अपना मन साफ करें। तो ये अब इस दोहे पर बड़े विस्तार से हमने चर्चा की थी। हनुमान चालीसा के जब डिस्कशन हुआ था, तो जब मैं यूट्यूब लिंक आपको भेजूंगा, वहीं आप देखिएगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर हनुमान जी का कहीं नाम नहीं। तो ये मेरे मन में ये विचार आता है कि हनुमान चालीसा है क्या है, हनुमान जी की बात क्यों नहीं है? या तो गुरु जी, या तो राम जी की स्तुति है। फिर दूसरे दोहे में वहां आता है, बुद्धि न तनु जान के सुमिरऊं पवन कुमार। अब मैं पवन कुमार का स्मरण करता हूँ। हे पवन कुमार, मुझे आप बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, और मेरे सारे क्लेश से मुझे मुक्त करें। अब हनुमान जी को पहले राम जी का स्मरण करते हैं, और राम जी को कहते हैं कि आप मैं करना क्या चाहता हूँ, रघुवर के विमल यश का वर्णन करना चाहता हूँ। पर तुरंत वो कहते हैं कि मैं पहले हनुमान जी को याद कर लूं। यानी हनुमान जी के स्मरण के बिना राम जी को भी आप याद नहीं कर सकते, उनका स्मरण नहीं कर सकते। यदि हनुमान जी को याद करना ज्यादा आवश्यक है। और फिर तो हम जानते हैं कि 40 पंक्तियां हैं, अभी थोड़ी देर पहले कहा था, और 40 पंक्तियों के बाद में फिर अंत में है, लेट मी गो बैक टू दैट लाइन, कहाँ थी ये? फिर वो भगवान को याद करते हैं, राम जी को। 40 पंक्तियों में हनुमान जी के बारे में बात करते हैं, उनका गुण करते हैं, उनके कामों की बात करते हैं, उनके यश की बात करते हैं, उनका नाम लेने से क्या फल मिलता है, वो सारी बात करते हैं। पर अंत में फिर कहते हैं, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु। हे सुरभो, यानी देवताओं के राजा, आप मेरे हृदय में बसिए। पर वहां भी तुलसीदास जी बड़ी चतुरता से कंडीशन लगाते हैं कि आप अकेले मत आइएगा, राम लखन सीता सहित। आप राम, लखन और सीता तीनों के साथ मेरे हृदय में वास करिए। अब हम शुरू करते हैं कि बिगिनिंग में वहां पर राम जी की को स्मरण करते हैं, और अंत में भी वो राम को स्मरण करते हैं। तो मेरा कुछ सोच थोड़ी सी अलग सी है, जिससे ज्यादातर लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि ये तो राम, भले ही हनुमान चालीसा, पर ये है राम चालीसा ही। राम की स्तुति है, राम को बिगिनिंग में याद करते हैं, और अंत में भी वो तुलसीदास जी राम की ही कामना करते हैं कि मेरे हृदय में राम का वास हो। भले ही वो वास इतना सरल नहीं है, मैं हनुमान जी के थ्रू जाता हूँ, प्रॉपर चैनल से जाता हूँ, हनुमान जी को मैं स्तुति करता हूँ। हनुमान जी मेरे हृदय में वास करेंगे तो राम जी स्वयं वास कर देंगे। हे पवन तनय संकट हरण मंगल मुरित रूप, हे पवन तनय है संकट मोचन, आप मेरे हृदय में वास करिए। पर आप अकेले मत आइएगा, आप राम लक्ष्मण और सीता सहित आइए। तो ये हनुमान। 1-2 मिनट और ले लेता हूँ, देन विल कंक्लूड टुडेज टॉक। तो हनुमान जी कई नामों से जाने जाते हैं। हनुमान जी, रामचरितमानस से इनके नाम में कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बताइएगा। हनुमाना, हनुमान, हनुमानु, हनुमान, हनुमान। तो छंद के हिसाब से दासी को कई जगह हनुमान जी हनुमाना लिखना पड़ रहा है, हनुमानु लिखना पड़ रहा है। फिर हनुमत से हनुमदाद, फिर हनुमंत, हनुमंता, हनुमंत। और वो वानरों के राजा हैं, स्वामी हैं,
तो कपिराय, कपीश्वर, कपीसा, और वो पवन सुत हैं तो पवन कुमार, पवन कुमारा, पवन तनय, पवन सुत। और पवन का दूसरा नाम प्रभंजन, प्रभंजन का अर्थ होता है प्रचंड वायु, तो प्रचंड वायु, प्रभंजन जाया, प्रभंजन सुत। और मारुत, मारुत भी दूसरा एक नाम पवन का, मारुत, मारुत। और वात जातम नमामि, अभी तो वात, वाति वायु, समीर कुमार, तो ये पवन पुत्र होने की वजह से उनकी अन्य नाम है। और मायापति दूत, रघुपति दूत, रामदूत, महावीर, धनुजवन, कृषाणु, अभी देखा था हमने श्लोक में, ये सब हनुमान जी के नाम रामचरितमानस में। और कुछ नाम ऐसे हैं जो रामचरितमानस में नहीं है, जो हनुमान चालीसा में। लेकिन जरा सी छोटी सी पुस्तक है, 40 पंक्तियों की या 46 पंक्तियों की। अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र रामचरितमानस में शब्द नहीं है। कपीस, रामचरितमानस में कपीस आए तो चलो उसको हम मान लेते मानस में है, पर केसरी नंदन, वो केसरी की पुत्र है। बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर, शंकर सुवन, केसरी नंदन, ये सारे जो हनुमान जी के नाम है तुलसीदास जी ने उसमें नहीं लिखे। इससे भी कई बार विद्वान थोड़ा सा शक करते हैं कि हनुमान चालीसा शायद किसी और ने लिखा है, क्योंकि केसरी नंदन, शंकर सुवन, ये सब तो रामचरितमानस में होने चाहिए, क्यों नहीं है? तो अब आई कैनॉट से वन वे और अनदर, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है हनुमान चालीसा बाद में किसी और ने लिख लिया। कुछ इवेंट्स हैं जो बड़े पॉपुलर है पर जो रामचरितमानस में नहीं है, जो हनुमान चालीसा में है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील जो ताई मधुर फल जानू, बड़ी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। बलबाल बचपन में वो सूर्य को निगलने वाले थे, तो अब बच्चों ने भी सुनाई थी वो। अब ये इसका कोई वर्णन रामचरितमानस में नहीं है, क्यों? उन्होंने उनके बालपन का वर्णन नहीं किया। मैं प्रो मुद्रिका मेल मुखमाई, जल दिलांग गए। अब भगवान उनको मुद्रिका तो देते हैं किष्किंधा में जब जाते हैं, पर उन्होंने वो अपने मुख में रख लिया, इसका कोई वर्णन रामचरितमानस में नहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं है। सो ये इसकी स्पष्टता यहाँ पर हनुमान चालीसा में। और फिर जानकी माता उनको वर देती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, असबर दीन जानकी माता। तो वो आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां के देने वाले बनो, ऐसा वर जानकी माता देती है। इसका भी कोई उल्लेख रामचरितमानस में नहीं है, क्योंकि वहां तो कुछ दूसरे अजर अमर करो सदा रघुनाथ, तो वहां पे कोई दूसरा तरीका आशीर्वाद मेरे ख्याल से। पर बाद में तो पूरा हनुमान चालीसा है ही, तो उसका तो हम यहाँ पर विस्तार से वर्णन नहीं कर सकते। तो मैं यहीं पर रुकता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे थोड़ा समय दिया, ताकि मैं बहुत ही संक्षेप में हनुमान चालीसा पर बात कर सकूं। और बाकी मैं जो पिछले 2 साल पहले की यूट्यूब लिंक आपको भेज दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका कोई किसी प्रश्न हो, कोई कमेंट हो? बस यही मैं सोच रही थी कि आप पृष्ठभूमि डाल देते हैं हर एक का, तो ये भी आपने नींव डाल ही दी, तो अब इस पर बुनेंगे, कसेंगे उसको। हम अपनी जितनी भी बुद्धि है उसके अनुसार हम इस पर सोच विचार करेंगे। थैंक यू। Any question or any comment? नमस्ते अंकल। आई थिंक एक चीज जो आपने आज बोली, आई मीन जब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था मेरे को आता था जो आपने बोला राम चालीसा लगती है। So whenever reading it's only talking about Ram. So I completely agree with you on this. जो आपने बोला कि हनुमान चालीसा का हम राम चालीसा जा रहे हैं, हनुमान जी का तो जीवन ही भगवान राम के आसपास बीता है। और मैं तो हनुमान भक्त रहा हूँ बचपन से, और मेरे ग्रैंडफादर 108 बार का पाठ करते थे चालीसा का हफ्ते में 3 दिन। रिटायर्ड, और इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि मैं जब 10th में था मैं भी 108 बार पाठ करने लग गया। क्या बात है। बहुत सुंदर। So what you said is I agree with that. So we new perspective and thank you. थैंक यू सो मच। अब आगे का हम कार्यक्रम देख लें। अगले शनिवार परसों ही
डॉक्टर आदित्य शुक्ल, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, आप पहले मैंने आपको शायद बताई भी हो, ये हरी किताब, हनुमान मंत्र, सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र। और आदित्य जी इज वेरी वेल रेड पर्सन, और बहुत अध्ययन किया है और बहुत इफेक्टिव स्पीकर है। आप अपने इस पटल पर कई बार हम उनको सुन चुके हैं। तो आदित्य जी हनुमान जी पर बात करेंगे इस शनिवार को। तो आप पधारें। तो हमारा हनुमान जन्मोत्सव अभी चल ही रहा है, अभी तो अभी समाप्त नहीं हुआ। तो परसों पुनः हनुमान जी पर हम बात करेंगे और आदित्य जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। और उसके बाद में अगले गुरुवार से वी विल हैव अ रेगुलर क्लास ऑन रामचरितमानस अध्ययन और रामायण अध्ययन। सो जो क्लास में स्टूडेंट हैं वो तो उनको तो आना आवश्यक है, अटेंडेंस ली जाएगी। क्विज आपको वो याद आ रहा है पुराना, जब मुझे भूल भाल गए और 1.5 महीना हो गया भूल भाल गए, तो उसका भी अब क्विज भी सब विल आल्सो स्टार्ट ऑन एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन। सो दैट विल बी फ्रॉम नेक्स्ट थर्सडे। सो हम रेगुलरली, और आई थिंक मेरे ख्याल से नेक्स्ट सैटरडे गीता पर प्रवचन है। प्रवचन क्या है, गीता पर भी एक हमारे यहाँ विद्वान ह्यूस्टन में है, तो मैंने आमंत्रित किया है। सो दिस इज ऑल प्लान। चलिए, अगर आज आपका कोई प्रश्न ना हो या कोई कमेंट ना हो तो आज का समापन करें। जी करिए। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।